हाय गाइस, मैं फिर से आप सबके सामने एक नई टॉपिक के साथ। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था, मैं इससे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। पर एक नई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल करा दूँ। हमने देखा था दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल खुद से तैयार नहीं कर पाते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होंगे: सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म लाइक इन विच एन ऑर्गन जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड, यानी अगर कोई डेड एनिमल्स हैं उनका डीके होने लगता है तो उन्हीं से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। एग्जाम्पल में आपका फंगाई है, मेनी बैक्टीरिया है, जो कि आपको सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरा है पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। Parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it. Parasitic एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े होते हैं, उनके बॉडी के साथ। दे ऑब्टेन द फूड, शेल्टर, लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाते बल्कि उन्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक सेवरल फंगाई एंड बैक्टीरिया। जैसे प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉजेज करता है, जैसे टिक्स है, लीच है। जैसे टिक्स, लीच, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का दे सक द ब्लड, बदले में उन्हें नुकसान ही होता है, कोई उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाते। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organization. होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा एक छोटे फूड मटेरियल को, वो फूड मटेरियल छोटा स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, उनको इनगल्फ करते हैं अपने बॉडी के अंदर। जब उनको इनगल्फ करेंगे तो उन्हीं का क्या, बॉडी के अंदर उनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद उन फूड मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेना, उनका डाइजेशन, फिर उनका एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बॉडी। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा हैव अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, ये था हमारा थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकॉल। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा न्यूट्रिशन में नया टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होगा, प्लांट्स यूज सनलाइट। जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी प्लांट्स क्या करेंगे, सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, किस लिए, लाइक सनलाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ साथ CO2 और H2O भी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही आपको फोटोसिंथेसिस होगा, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। ओके, न्यूट्रिशन प्लांट्स में नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उनका एक रिएक्शन, अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, तो रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके आपका आंसर काफ़ी हद तक एक सेटिस्फैक्ट्री होगा, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके,
मैंने पहले ही क्या बोला, पहले ही मैंने कहा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा, साथ साथ CO2 की नीड पड़ेगी, H2O भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो ये देखिए CO2, H2O, लाइट एनर्जी जो कि सन से मिला है, क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, CO2, H2O, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, तो आपको क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन आपको लिबरेट हुआ। ये आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। होता क्या है, प्लांट लीव्स, जो कि प्लांट के लीव्स होंगे, टेक CO2 फ्रॉम एयर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लांट लीव्स या प्लांट लीव्स का, यहाँ पे जो प्लांट लीव्स का मेरा मतलब है, यानी जो प्लांट के लीव्स होते हैं, ठीक है, वो CO2 कहाँ से लेंगे, आपको एयर से लेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें CO2 इंटर्स लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। जो CO2, ठीक है, CO2 ले लिया एयर से, अब वो CO2 कैसे जाएगा लीव्स के अंदर, तो लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और उसी स्टोमेटा के थ्रू ये CO2 लीव्स के अंदर जाएंगे। अगली बात आती है, वाटर कहाँ से लेते हैं, वाटर हम सॉइल से लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का हमारा फंक्शन चलता रहे। ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंट है, जिसको कि हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, जो कि ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगली हम बात करते हैं, जब ठीक है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुआ, आपका ग्लूकोज भी बन गया, ठीक है। द फूड prepared by the green leaf of a plant is in the form of simple sugar called glucose. बेसिकली जो ग्लूकोज आपका बना है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, जिसको कि ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी तैयार हो जाता है। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज तैयार होगा, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में, ठीक है। यानी जो बेसिकली हमारा स्टार्च क्या है, हमारा जो स्टार्च है, जो हम कहते हैं, इट इज़ बेसिकली एक्स्ट्रा ग्लूकोज। स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ द प्लांट। यानी अगर हम बात करें, ये जो स्टार्च आपका स्टोर्ड होता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की लीफ में आपको स्टोर्ड होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम बात करें, यानी ओवरऑल इतनी सारी चीज़ों से हमें एक बात ये समझ में आई कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा, जो बेसिकली फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है, तो उनमें इन 4 चीज़ों का प्रेजेंस होना नेसेसरी है। इन चारों में से कोई भी एक अगर अब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो सकती। साथ साथ CO2 जो कि लीफ के अंदर जाएगा, वो स्टोमेटा के थ्रू ही जाएगा। स्टोमेटा बेसिकली क्या है, एक टाइनी पोर्स है, ठीक है। जब आप वाटर भी किससे लोगे, सॉइल से लोगे, ठीक है। और वो जाइलम, शूट और रूट, यानी जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहुँचेंगे। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ का भी ये 4 कंडीशंस रखिए। साथ साथ जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस भी मेंशन हमें करना होगा, तब जाके हमारा आंसर पूरा होगा। अगला जो हमारा टॉपिक अगले सेशन में हम देखेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर हम देखेंगे देयर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। आपको 5 स्टेप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, इंजेशन। दूसरा, डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, एसिमिलेशन एंड फिफ्थ, एजेशन।
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में ये पांचों स्टेप देखेंगे, जिसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होगा, हमारा बॉडी किस तरह का एक्टिविटी करेगा, हम एक स्टमक का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, पेंक्रियास का क्या काम है, हम इन सब के बारे में अगले सेशन में देखेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं, ताकि हमें मालूम हो क्या प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताइए, ताकि हम कुछ चेंज भी कर सकें, अपने सुझाव भी दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, लाल बटन का जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। थैंक यू।